तो हेला, डार्कसाइड और सुपरमैन, ये तीनों बींग्स मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स के तीन ऐसे पावरफुल बींग्स हैं जिनके सामने जो भी दूसरा कैरेक्टर खड़ा हुआ वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और इन तीनों के पावर्स का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इनमें से एक कैरेक्टर ने बस अपनी एक ही चीख से एक पूरे सोलर सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय किया है, दूसरे ने बस अपने एक ही पंच से एक ग्रीन लैंटर्न की पावर रिंग को तोड़ा है, और तीसरा तो किसी के भी सोल को कैद कर सकता है। तो क्या होगा जब हम इन तीनों पावरफुल बींग्स को आपस में कंपेयर करेंगे? तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें सुपरमैन के ओरिजिन की, तो सुपरमैन का असली नाम होता है कालेल, और कालेल का जन्म हुआ था प्लेनेट क्रिप्टॉन पर। लेकिन एक दिन प्लेनेट क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन क्रिप्टॉन प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही सुपरमैन के असली पिता जॉरेल कालेल को एक स्पेसशिप में रख देते हैं और उस शिप को प्लेनेट अर्थ पर रवाना कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद वो शिप प्लेनेट अर्थ पर क्रैश हो गई और उस शिप में केंट फैमिली को एक छोटा सा बच्चा मिल गया, और आगे जाके मार्था केंट ने कालेल को गोद ले लिया, और तब कालेल को मिला एक नया नाम जो कि था क्लार्क केंट। लेकिन जब क्लार्क केंट बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि वो प्लेनेट क्रिप्टॉन से है, और इसलिए वो एक नॉर्मल ह्यूमन से इतना ज़्यादा पावरफुल था, और इसलिए क्लार्क केंट ये डिसाइड करता है कि वो अपने पावर्स ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करेगा। और टाइम के साथ सुपरमैन को उसका सूट भी मिला जिस पर एस यानी होप का साइन था, और जब लोगों को ये पता चला कि एक सुपर ह्यूमन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तब कालेल को मिला एक नया नाम जो कि था सुपरमैन। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें सुपरमैन के पावर्स की, तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाइट, हीलिंग पावर, हीट विजन, एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, सुपर ब्रेथ, विंड ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ, सुपर ह्यूमन मेमोरी, सुपर ह्यूमन हियरिंग, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और इनहांस टच। सुपरमैन के बॉडी सेल्स क्रिप्टोनियन स्पेशीज से बने होने के कारण सुपरमैन येलो सन की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सुपरमैन ने एक बार अपने थोड़े से फिजिकल पावर से मल्टीपल प्लैनेट्स को पुल कर लिया था, अपने एक ही स्निच से एक पूरे सोलर सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अर्थ को भी एक बार पुल कर लिया था। साथ ही सुपरमैन ने एक ऐसी मशीन में एक्सरसाइज की है जिस मशीन का वेट धरती जितना था। सुपरमैन ने बस अपने थोड़े से पावर्स का यूज़ करके एक ब्लैक होल को अपने हाथों में पकड़ लिया था, सन को पुल कर लिया था, और डीसी कॉमिक्स की सोर्स वॉल को भी ब्रेक कर दिया था, जिससे सभी सुपर हीरोज़ के पावर्स थे। तो अब अगर बात करें डार्कसाइड के ओरिजिन की, तो डार्कसाइड पहले से ही ना तो इतना ज़्यादा पावरफुल था और ना तो उसका असली नाम डार्कसाइड था, बल्कि उसका असली नाम तो यूक्सस था, जो कि अपने भाई के साथ रहता था और फार्मिंग यानी कि खेती करता था। पर उनकी दुनिया में गॉड्स हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसके कारण यूक्सस का प्लेनेट बर्बाद हो रहा था। लेकिन यूक्सस के भाई को गॉड्स पर विश्वास था, और इसलिए यूक्सस का भाई भगवान से प्रे करता है कि भगवान उसे और उसके परिवार को बचा ले। लेकिन इस बात को सुनकर यूक्सस को गुस्सा आ गया, और इसके बाद यूक्सस सीधे वहाँ गया जहाँ पर सारे ओल्ड गॉड्स सो रहे थे, और यूक्सस ने अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके ओल्ड गॉड्स को आपस में ही लड़वा दिया। और लड़ाई के बाद जब सारे गॉड्स जख्मी हो गए तब यूक्सस ने उन गॉड्स की पावर को खुद में एब्जॉर्ब कर लिया, और इस इवेंट के बाद यूक्सस बन गया डार्कसाइड। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें डार्कसाइड के पावर्स की, तो डार्कसाइड एक न्यू गॉड होने के कारण ये होल्ड कर पाता है कुछ लिमिटलेस पावर्स को, जैसे कि लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, हीलिंग पावर, बैनिशमेंट पावर, इल्यूजन क्रिएशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, लेविटेशन, माइंड कंट्रोल पावर्स, मास्टर टैक्टिशियन, सुपर ह्यूमन सेंसेस, सुपर ह्यूमन हियरिंग, टेलीस्कोपिक विजन और ओमेगा इफेक्ट। डार्कसाइड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने एक बार बस 2 पंचेस मार के सुपरमैन को अनकॉन्शियस कर दिया था, लोगों को अपने एक ही हिट से नॉकआउट कर दिया था, ग्रीन लैंटर्न की पावर रिंग को तोड़ दिया था, जबकि पावर रिंग डीसी यूनिवर्स का एक पावरफुल वेपन है। डार्कसाइड ने एक बैटल में मिस्टर मिरेकल को परेशान कर दिया था, पूरी की पूरी जस्टिस लीग को बीट कर दिया था। साथ ही जब एक बार स्पेक्टर ने डार्कसाइड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और बस डार्कसाइड
साइड का स्केलेटन ही बचा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्कसाइड कुछ ही सेकंड्स में फिर से जिंदा हो गया था। तो अब अगर बात करें हेला के ओरिजिन की, तो हेला थी ओडिन की पहली संतान, लेकिन ओडिन के लिए हेला किसी जल्लाद से कम नहीं थी। बेसिकली हेला की मदद से ओडिन ने 9 रियल्म्स पर राज किया, लेकिन थॉर के जन्म के बाद ओडिन ने डिसाइड किया कि अब से वो 9 रियल्म्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हेला, जिसे खून खराबे की इतनी आदत हो गई थी, उसे ओडिन की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और तब हेला एसगार्ड को लिटरली ख़त्म करने लगी। और तब इस सिचुएशन से निपटने के लिए ओडिन ने वैल्करीज और अपनी आर्मी को भेजा ताकि वो हेला को काबू कर सके। लेकिन हेला मौत की देवी थी, इसलिए एसगार्डियंस और वैल्करीज हेला को मारने में फेल हो गए। और जब हेला को काबू करने के सारे रास्ते एकदम बंद हो गए, तब ओडिन ने अपने पावर से हेला को हेल में कैद कर दिया। लेकिन कॉमिक्स में ओरिजिन टोटली अलग था, क्योंकि कॉमिक्स में हेला ओडिन की नहीं बल्कि लोकी की बेटी है। और जब हेला बड़ी हुई, तब ओडिन ने ही हेला को गॉडेस ऑफ डेथ का टाइटल दे दिया। तो अगर बात करें हेला के कॉमिक बुक पावर्स की, तो कॉमिक्स में हेला के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फायर कंट्रोल, हीट जनरेशन, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, शेप शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल पावर्स, एनिमल कंट्रोल, हेल फायर कंट्रोल, डेंजर सेंस, डार्कनेस कंट्रोल, डेथ कंट्रोल, सायोनिक पावर्स और इमोर्टैलिटी। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं हेला के कॉमिक बुक फीट्स की। तो कॉमिक्स में हेला है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एसगार्डियन, जिसने अपनी पावर के बस एक छोटे से हिस्से से ही थॉर को नॉकआउट कर दिया था। और नॉकआउट से यहाँ पर मेरा मतलब था कि थॉर को ओल्ड यानी कि बूढ़ा बना दिया था। हेला एक ऐसी बीइंग है जिसने ओडिन के सोल के कुछ हिस्सों को चुरा कर एक नई एंटिटी तक को क्रिएट कर दिया था, और उसने इस एंटिटी का नाम रखा था इन्फिनिटी। अब ये नाम सुनकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये इन्फिनिटी कोई कॉस्मिक एंटिटी नहीं है, बस ये एक नॉर्मल टाइप की एंटिटी है जिसका बस नाम रखा गया है इन्फिनिटी। हेला एक ऐसी गॉडेस है जिसने डेथ स्वॉर्ड नाम की एक तलवार को भी बनाया था, और ये तलवार इतनी ज़्यादा केपेबल और पावरफुल है कि इससे गॉड्स तक को बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही जब एक बार ब्लैक हार्ट, जो कि बेटा है रूलर ऑफ हेल मेफिस्टो का, जब उसका और हेला का आमना सामना हुआ, तब हेला ने उसे इतनी बुरी तरह से हरा दिया था जैसे कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स में हमेशा से ये कहा जाता है कि हेला को उसी के रियलम में हराना नियरली इम्पॉसिबल है। तो अब सवाल ये आता है कि इन तीनों में से कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो हेला, सुपरमैन और डार्कसाइड, ये तीनों बींग्स कितने ज़्यादा पावरफुल है, इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा। तो इस काउंटडाउन में नंबर 1 पर है हेला, जो किसी भी सोल को काबू कर सकती है, किसी भी बींग को बस अपने एक ही टच में ख़त्म कर सकती है। साथ ही हेला पूरी तरह से इमॉर्टल यानी कि अमर है। नंबर 2 पर है सुपरमैन, जिसने डार्कसाइड को बीट किया है और अपने बस एक ही स्निच से एक पूरे सोलर सिस्टम को भी ख़त्म किया है। तो अब नंबर 3 पर है डार्कसाइड, क्योंकि डार्कसाइड एक ऐसा बींग है जो कॉमिक्स में बैटमैन जैसे कैरेक्टर से भी हार चुका है, और इसके पास ग्रीन लैंटर्न की पावर रिंग को तोड़ने के अलावा इसके पास कोई इम्प्रेसिव फीट भी नहीं, तो इसलिए ये आता है नंबर 3 पर। तो ये था एक काउंटडाउन हेला, सुपरमैन और डार्कसाइड के बीच में। तो क्या आप हमारे इस काउंटडाउन से सहमत हो या फिर नहीं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।